बाद गठबंधन में मिलेगी नए साथियों को जगह, जयंत ने बताई बड़ी वजह। 2024 में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है और सबसे ज्यादा मोर्चाबंदी यूपी में ही हो रही है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार गठबंधन को धार देने में लगे हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी ने यह ऐलान कर दिया कि जो गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस भी होगी। जयंत के इसी ऐलान से अब राजनीति गर्मा गई। 80 सीट का ब्लूप्रिंट तैयार, यूपी से तय होगी दिल्ली की सरकार। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। बिल्कुल ब्लूप्रिंट भी है और जमीन पे भी है, और हम उन चीजों को तैयार कर रहे हैं। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को मिलेगी गठबंधन में जगह, जयंत ने बताई बड़ी वजह। जब टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक होगा? क्या यूपी की एक एक सीट पर बड़ा खेल होगा? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं कि जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता के नाम पर अब कांग्रेस के भी गठबंधन में होने की बात कह दी है। तो प्रदेश में गठबंधन है, वो प्रभावी गठबंधन है। बाकी मुद्दों पे आप देख रहे हैं, जब टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। तो क्या अंदर खाने कांग्रेस के साथ सपा और रालोद के मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे हैं। वो लगातार तेलंगाना से लेकर गुजरात और अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश जब चेन्नई गए थे, तब उनके साथ एक मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या विपक्षी एकता के नाम पर बन रहे गठबंधन में कांग्रेस भी होगी। और अब जयंत चौधरी ने जिस तरह से कांग्रेस के होने की बात कही है, उससे सवाल बड़े हो गए हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होगा। क्योंकि जयंत का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही अखिलेश ने 80 सीट पर भाजपा को हराने के ब्लूप्रिंट वाली बात कही है, जिस पर राजनीति इस कदर गर्मा गई है कि कांग्रेस इसे सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। तो भाजपा अखिलेश के इस बयान पर तल्ख अंदाज में निशाना साध रही है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। सही समय पर सब एक होंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, बीजेपी कहती है हमारे पास 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे पास 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। किसका? अखिलेश यादव ने कहा हमारे पास 80 में से 80 सीट बीजेपी को यूपी में हराने का ब्लूप्रिंट तैयार है। शायद उनके दिमाग में वो सब मिलजुल कर हराएंगे। अब ये अखिलेश यादव के पास कोई जादू की छड़ी है, कहीं से मिल गई हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई नक्शा न था न है। उन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या ये गठबंधन 24 के पिच पर भाजपा का रथ रोक पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज सीट का सही एडजस्टमेंट हो पाएगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को साथ लेना कहीं सपा के लिए बोझ न बन जाए, क्योंकि सपा ने 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब गठबंधन का ये रंग कितना गाढ़ा होता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।